नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं आपके लिए न्यू अपडेट लेकर। जैसा कि आप स्वयं जानते होंगे, हाथरस में एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसको लेकर चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। बहुत ही गंभीरता का मामला सामने आया है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। ये जानकारी है हाथरस हादसा। संबल की 2 महिलाओं की मौत। सत्संग में शामिल होने गई 3 महिलाओं ने जान गंवाई। बुधवार की सुबह गांव पहुंचे तीनों महिलाओं के शव। हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में बनिया ठेर के गांव अफजलपुर डरोली निवासी कमला 60 वर्षीय और अरोची गांव निवासी कमला 45 की भी मौत हो गई। देर रात दोनों की मौत की पुष्टि हुई, जबकि गुन्नौर के गांव उदय भानपुर निवासी पिंकी शर्मा की मौत की पुष्टि हादसे के दौरान ही हो गई थी। हादसे में अब तक संबल की 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है। वनिया ठेर थाना क्षेत्र के गांव अफजलपुर डरोली निवासी कमला पत्नी राम भरोसे मंगलवार को बिलारी कोतवाली इलाके के गांव चिड़िया भवन से अपने भतीजे सोनू के साथ हाथरस सत्संग में शामिल होने गई थी, जबकि उसकी बेटी रेखा गांव के लोगों के साथ गई थी। यहां सभी लोग सत्संग में पहुंचे। दोपहर में सत्संग के बाद वहां भगदड़ मच गई, जिसके बाद कमला परिजनों से बिछड़ गई। देर रात परिजन उसे तलाशते हुए अलीगढ़ अस्पताल पहुंचे। यहां उनकी मौत की पुष्टि हुई। इसके बाद परिजन सब लेकर लौट आए। सुबह 10 बजे करीब परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं ओरछी गांव की कमला 45 वर्षीय पत्नी सुखदेव भी गांव की महिलाओं के साथ विलसी से सत्संग में गई थी। भगदड़ के दौरान कमला गांव की महिलाओं से बिछड़ गई। उन्होंने उसकी काफी तलाश की, लेकिन पता नहीं चल सका। देर रात उसकी मौत की पुष्टि होने पर परिजन अलीगढ़ अस्पताल पहुंचे। मोर्चरी से देर रात परिजनों को शव सुपुर्द किया गया। बुधवार की सुबह करीब 10 बजे परिजन दोनों महिलाओं की शव ले आए और अंतिम संस्कार कर दिया। हादसे की सूचना से दुखी है अनुयायी। वनिया ठेर थाना क्षेत्र के गांव सराय सिकंदर में चंदोसी संबल मार्ग पर भोले बाबा का आश्रम बना है। इस आश्रम में भोले बाबा कभी आते हैं। कई वर्ष पहले उन्होंने सत्संग भी किया था। इस आश्रम में रविवार को अनुयायी जमा होकर सत्संग स्वयं करते हैं। कहा जाता है कि संबल जिले में भोले बाबा के कई हजार अनुयायी हैं, जो आश्रम के दर्शन के लिए समय समय पर आते ही रहते हैं। इस आश्रम की देखभाल भी उनके अनुयायी ही करते हैं। हादसे की सूचना से अनुयायी दुखी हैं। हालांकि इस हादसे को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। रिटायर्ड हाई कोर्ट जज करेंगे हाथरस कांड की जांच। योगी का साजिश से इनकार नहीं। सीएम ने किया घटना स्थल का दौरा। कहा, घटना के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त होगी कार्रवाई। रिटायर्ड न्यायाधीश ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग गठित। सत्संग के बाद हुई भगदड़ की जांच इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग की सौंपी गई है। आयोग में पूर्व IAS अधिकारी हेमंत राव और पूर्व IPS अधिकारी भवेश कुमार सिंह भी शामिल हैं। हादसे के अगले दिन हाथरस पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद बुधवार रात सरकार ने आयोग के आदेश जारी कर दिए। सीएम योगी ने दोहराया कि दोषी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने साजिश की आशंका से भी इनकार नहीं किया। मुख्यमंत्री ने पहले पुलिस लाइन में प्रत्यक्षदर्शियों से मिलकर घटना का ब्यौरा लिया। उन्होंने मंत्रियों व अधिकारियों के साथ बैठक में प्रशासनिक लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई। जिला अस्पताल में घायलों से मिलकर हाल जाना। इसके बाद सिकंदरा राव में घटना स्थल पर पहुंचे, जहां अलीगढ़ की मंडल आयुक्त चेत्रावी ने भी उन्हें घटना के बारे में बताया। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया, आयोजकों की ओर से भी शर्तों के अनुपालन घटना दुर्घटना है। यह साजिश प्रशासन की ओर से भी भीड़ नियंत्रण व कानून व्यवस्था के लिए किए गए प्रबंधों की जांच करेगा। हादसे के कारणों व हालात का पता भी लगाया जाएगा।
साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का सुझाव देगा। FIR में भोले बाबा का नाम नहीं। पुलिस ने हादसे के संबंध में गैर इरादतन हत्या समेत विभिन्न धाराओं में जो FIR दर्ज की है उसमें धर्मगुरु नारायण साकार विश्वहरि भोले बाबा का नाम नहीं है। CM योगी ने कहा प्राथमिकी उनके खिलाफ दर्ज की गई जिन्होंने कार्यक्रम के लिए अनुमति ली थी। जो भी घटना के जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता परिवारों के बच्चों की जिम्मेदारी सरकार लेगी, ये ऐलान कर दिया है CM योगी ने। हादसे में मारे गए लोगों के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार की ओर से उठाए जाने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत इन बच्चों की देखभाल की जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। 121 हुई मृतकों की संख्या। हाथरस हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या अब 121 हो गई है। इनमें 4 हरियाणा जबकि एक मध्य प्रदेश व राजस्थान से थे। वहीं बाकी यूपी के 17 जिलों के रहने वाले थे। इनमें 113 महिलाएं, 6 बच्चे व 2 पुरुष शामिल थे। 38 घायलों का हाथरस जिला अस्पताल के अलावा अलीगढ़ JN मेडिकल कॉलेज, दीनदयाल संयुक्त अस्पताल व आगरा में उपचार चल रहा है। मुख्य सेवादार मुख्य आरोपी प्राथमिकी दर्ज। पोरा चौकी प्रभारी ब्रजेश पांडे की ओर से मंगलवार रात 2:30 बजे भोले बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर, अन्य आयोजक व सेवादारों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। इन पर भारतीय न्याय अहिंसा की धाराओं में गैर इरादतन हत्या, प्राण घातक हमला, गंभीर चोट पहुंचाना और घटना के बाद साक्ष्य मिटाने और छिपाने के आरोप लगाए गए हैं। इस घटना को लेकर दोस्तों आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं? क्या यह इरादतन की गई घटना है या कोई काल्पनिक है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए अपनी राय अवश्य दें। यदि वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे ही नई अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।